मिट्टी नहीं खोद सकते, मिट्टी खोदने के लिए यहाँ पे इनको परमिशन नहीं है। जो ये मिट्टी खोद रहे हैं गलत खोद रहे हैं। मुर्दा चला जा रहे हैं, सब खो देगा। क्या खोदा? अब गाँव मटिया सब खो दी गए। क्या खोदा? अरे रेलवे वाले लई गए हो और क्या लई गएगा? रेलवे वाले तो इनका ठेका दिया। तो ठेका दिया, मुर्दा खोदे ठेका दिया। 10-12 फीट का अवैध खनन रातों रात जेसीबी चला के किया है। किसी का बच्चा डूब जाएगा इसमें, आप बताइए जीवित निकल सकता है? इस गड्ढे में जो भी व्यक्ति या जानवर गिरेंगे वो जीवित अवस्था में तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। अभी सब खोद का अभी बंधा, यहाँ पानी नदी का, टेढ़ी नदी का सब पानी इधर चले जाएगा गांव में। ये बंधा रहा, सब खोद डाली। दिन से बंधा रहा? अरे साइगर दिन से, अब हम लोग पैदा ना बहन हुए तब से बंधा रहा। सरकार ये कभी नहीं कहती कि मैं आपको टेंडर दे दिया तो आप वहीं खोद के ताल करके हमको पाट दो। इस कदर यहाँ पर खुदाई की गई कि पानी तक निकल आया है। इतनी गहरी खुदाई पोकलैंड मशीन से की गई है। शमशान घाटों खोद डाले? हाँ, खोद डाले, सब बिल्कुल बनेगा। अब रहिन ना आएगा कि मुर्दा कौन चलावे नहीं रहेगा। मिट्टी खोदने के लिए ये लोग कहते हैं रेलवे एक्सीएन खुदवा रहे हैं। अभी जब एक्सीएन से मेरी बात हुई, अभी फ़ोन किया, नंबर मिला, तो एक्सीएन कहता है आईडब्ल्यू वहाँ रहता है, आईडब्ल्यू से बात कीजिए। आईडब्ल्यू में जितनी बार आया हूँ कभी आज तक मिला नहीं है। और इतनी खुदाई की कि खुदाई वाली जगह पे तमाम वृक्ष लगे हुए थे, वृक्ष सब गायब हो गए हैं। अगर हम उनको ठेकेदार को रोकेंगे, वो बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं। अगर वो अभी आके हमको मारने पीटने लगे तो हम गरीब को लेके कहाँ जाएंगे? मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक मालगाड़ी जा रही है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह रेलवे लाइन है। अब यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। रेलवे लाइन की बढ़ोतरी की जा रही है। डबल लाइन थी, तीसरी लाइन भी बिछाई जा रही है। रेलवे का ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज बनाने का ठेका टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को रेलवे के द्वारा दिया गया है। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। गांव के लोग क्यों इकट्ठा है? सबसे पहले तो आप देखिए, इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर मिट्टी खुदाई की गई है और ज़बरदस्त मिट्टी खुदाई की गई। इस कदर है कि यह पेड़ भी शायद गिर जाए। और यही नहीं, कई सारे पेड़ यहाँ पर और लगे हुए थे, वो अभी गायब हैं। इस बारे में जब कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना है रेलवे के अधिकारियों ने कहा है जिस पर खोदा गया है। आप दूसरी तरफ देखेंगे, ये देखिए, इस कदर यहाँ पर खुदाई की गई कि पानी तक निकल आया है। इतनी गहरी खुदाई पोकलैंड मशीन से की गई है। बालू का टीला भी यहाँ पर निकल आया है। यानी कि जिस कंपनी को ठेका मिला है उसने खुदाई यहाँ पर की और ज़बरदस्त तरीके से खुदाई की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी निकल आया है। इतनी खुदाई बड़े पैमाने पर की गई है। गाँव के तमाम सारे लोग हैं। इस मामले में अब शिकायत भी की गई है। एक बंधा भी यहाँ पर हुआ करता था, जो जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो बंधा हुआ करता था। बंधा का विजुअल अपने स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। एक चाचा जी हैं, इन्होंने शिकायत की है। सबसे पहले तो सर आपका हम परिचय जान लें। मैं श्यामनाथ मिश्र, ग्राम दुल्लापुर खालसा का रहने वाला हूँ। कोई शिकायत आपने की इस खुदाई को लेकर? हाँ, मैं पिछले हफ्ते यहाँ घूमते टहलते मॉर्निंग वॉक करते आया तो मैंने देखा यहाँ पे कम से कम 12-15 फीट गहरी खुदाई कर रखी है, जिसमें पानी भरा हुआ है। और इतनी खुदाई की कि खुदाई वाली जगह पे तमाम वृक्ष लगे हुए थे, वृक्ष सब गायब हो गए हैं। हमारे गांव पे पानी ना जाए इसके लिए जब कभी रेलवे लाइन बिछी होगी, उस समय बंधा बनाया गया था कि उस बंधे को क्रॉस करके पानी गांव की तरफ ना जाए। हमने देखा कि सारा का सारा मिट्टी खनन करके पता नहीं कहाँ गई। जब मैंने वहाँ जेसीबी वाले को आवाज़ दे के रोका कि क्यों खोद रहा है तू, तो उसने कहा कि यहाँ पे जो बैठे हैं उन्होंने मेरे से कहा है। यहाँ पे जो साइट पे इनका कार्य चल रहा है, साइट पे मैं आया तो उससे पूछा यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो एक व्यक्ति जो वहाँ पे किस पद पे है मैं नहीं जानता, पूछने पे उसने अपना नाम बताया सुनील, और बताया मैं यहाँ रिकॉर्ड कीपर हूँ। मैंने कहा भैया ये तुम किसके कहने से पूरी ज़मीन यहाँ खोद डाली? जो 15 फीट खोद डाली उसमें पानी इतना निकल आया है कि नदी का जो गहराई है उससे ज़्यादा गहरा हो गया है। और उसमें यदि कोई गिर गया, आदमी हो या जानवर हो, तो वो मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, वो जीवित वापस ऊपर नहीं आ सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इन्होंने मेरे से कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने कहा है खोदो। मैंने कहा किस अधिकारी ने कहा है, उसका नंबर दो, मैं बात करूँगा। तो इन्होंने कहा आईडब्ल्यू साहब ने। मैंने कहा आईडब्ल्यू साहब का नंबर दो। तो इन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। मैंने कहा तुम बात करो। मेरे से करीब 20 फीट दूर जा कर के इन्होंने किससे बात की मैं नहीं जानता। उसके बाद मेरे से ये कहते हैं कि साहब ने कहा खुदाई बंद कर दो और हम उसको मिट्टी भरवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, ये दोनों ने कहा तो नंबर दो, मैं बात करूं। कहता नंबर नहीं दूंगा। उसके पश्चात मैंने इन राइटिंग
अपने व्हाट्सएप से डीएम महोदया को व्हाट्सएप भेजा, यहाँ पे वीडियो बनाया था, उसकी क्लिपिंग भेजी, उसके ईमेल आईडी से मैंने सारी अथॉरिटीज़ को, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, उनको क्यों लिखा कि यहाँ पे सेफ्टी, इसकी खाद्य एवं ड्रग सेफ्टी लैब बन रही है, जिसकी लागत बोर्ड लगा रखा है, हमें एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 36 करोड़ रुपए की उसकी लागत आ रही है। 5 मंजिला इमारत बनी है, उससे लगभग सटा हुआ इन्होंने 10-12 फीट जगह छोड़ के वहाँ तक की खुदाई कर डाली है। वो बिल्डिंग कर ढह जाएगी तो सरकार सबसे पहले ग्रामवासियों से इंट्रोगेट करेगी कि ये मिट्टी खोदी जा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे। हमने ये सारी चीज़ अंकित करके उसमें कि ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग ढह जाएगी, नदी का पानी हमारे गांव में जाएगा, गांव बह जाएगा, इस गड्ढे में जो भी व्यक्ति या जानवर गिरेंगे वो जीवित अवस्था में तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। रेलवे बोर्ड को भी आपने शिकायत की है? हमने रेलवे बोर्ड को ईमेल आईडी से भेजी है, रेलवे बोर्ड को भी, और रजिस्टर्ड लेटर हमने भेजी है डीएम को, डीएम गोंडा को, कमिश्नर गोंडा को, एसपी गोंडा को, इनको, और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार को। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं, भैया परिचय थोड़ा सा जान लें आपका। नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा, अपना ये कह लीजिए दुल्लापुर का निवासी हूँ और कुछ अयोध्या में कार्य के क्षेत्र में यहाँ आता जाता रहता हूँ। यहाँ दुल्लापुर को हम एक समग्र ग्राम, जो मोदी जी की योजना है, उसके तहत हमने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर एस्पिरेशनल ब्लॉक और एस्पिरेशनल विलेज, तो दुल्लापुर खालसा में 100 करोड़ का निवेश करके हम एक एस्पिरेशनल विलेज बनाने का एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत हम कई सारे कार्य कर रहे हैं, जो डीएम से लेकर सीएम साहब के हैं सब कुछ अवगत है। और अभी मैं वाइस चेयरमैन नीति आयोग से भी मिलने इसी संदर्भ में गया था। इस बार मुलाकात नहीं हुई, अगली बार होनी है। पर जिस गाँव को हम बनाना चाह रहे हैं, उस गाँव की इस हाल की दुर्दशा, सिस्टम जो लोकल है, कौन लोग मिलके क्या करा रहे हैं, मैंने डीएम सीएम सबको ईमेल करते हुए उनसे बोला है कि ज़रूरत पड़ी जो भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। हम ये कह लीजिए कि हम जिसको बनाने में लगे हैं, आप उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो अब ये कह लीजिए अभी तक इसमें कोई कार्रवाई, मिट्टी खोदने के लिए ये लोग कहते हैं रेलवे एक्सीएन खुदवा रहे हैं। अभी जब एक्सीएन से मेरी बात हुई, अभी फ़ोन किया, नंबर मिला, तो एक्सीएन कहता है आईडब्ल्यू वहाँ रहता है, आईडब्ल्यू से बात कीजिए। आईडब्ल्यू में जितनी बार आया हूँ कभी आज तक मिला नहीं है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक हमारी पहुँच है, पर अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। जो अधिकारी उनके वहाँ है, उन्होंने बोला सर आप बताइए, हम इनका टेंडर कैंसिल कर देंगे। नहीं तो क्या ये मिट्टी खोद सकते हैं? मिट्टी खोदने की कोई परमिशन नहीं है। हमें बताया गया कि सर इसके लिए मिट्टी खोदने के लिए उनका एक निर्धारित रेट है, और जो रेट बताया गया, मैं भी अपने काम के लिए मिट्टी मंगाता हूँ तो हमें 350 रुपये में मिट्टी मिलती है, इनको उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पैसा रेलवे से मिलता है। मिट्टी नहीं खोद सकते? मिट्टी नहीं खोद सकते। मिट्टी खोदने के लिए यहाँ पे इनको परमिशन नहीं है। जो ये मिट्टी खोद रहे हैं गलत खोद रहे हैं। पर ये कह लीजिए किन अधिकारियों की मिली भगत है, वो तो डीएम महोदया, कमिश्नर साहब और ये लोग इन्वेस्टिगेट करके पता करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि रेलवे की जमीन कह रहे हैं, रेलवे की जमीन में रेलवे के कौन अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं हमने खोदने को कहा है, वो आके बताएं। एक्सीएन आके यहाँ कहते हैं तो वो मैं रेलवे बोर्ड से परसू करूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो जवाब अपने अधिकारी को देंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ ये जो है ये मिली भगत है, किन लोगों की, छोटे लोगों की। डीएम महोदया अवैध खनन के खिलाफ लगी हुई हैं, कमिश्नर साहब खिलाफ लगे हुए हैं, सीडीओ मैडम खुद इतना कोऑपरेट करती हैं। अब ये लोग ऐसे ठेकेदार, क्योंकि कुछ बिहार के लोग हैं, बिहार की कंपनी आ गई है, बस इनको तो अपना काम किया, पैसा बनाया, चले गए। तो वो हमें जो करना है हम कर रहे हैं, पर हम सिस्टम से मदद चाहते हैं, सिस्टम हमारी मदद करे और इस तरह इसको रीइंस्टेट किया जाए। ये जो पूरा बंदा बना हुआ था, बंदा बनाया जाए, और बंदे के साथ में हमारे ये कह लीजिए कि हाँ, ये जो बिल्डिंग है इसको पूरा बराबर करके एक समग्र जो ग्राम जो हम बनाना चाह रहे हैं उसमें हमें सहयोग किया जाए। एनजीटी का भी उल्लंघन, एनजीटी का जो बहुत बड़ा उल्लंघन है। यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, सारे पेड़ गायब है, उसका ये कह लीजिए सरकार के पास रिकॉर्ड होगा। डीएफओ साहब पहले एक त्रिपाठी जी हुआ करते थे, तो ये कह लीजिए अब तो वो यहाँ से चले गए हैं, कोई कौन नए डीएफओ मुझे पता है। रेलवे के पास भी रिकॉर्ड होगा, रेलवे के पास भी पूरा रिकॉर्ड होगा कितने पेड़ हुआ करते थे। और ना तो कोई रेलवे अधिकारी, मैं ये कह लीजिए सीनियर लेवल पे, ना उनको कोई पता है, ना वो कोई कहते ही है कि भाई आप ये, वो तो पैसा दे रहे, रेलवे इतना पैसा दे रही है, हर बजट से पैसा आ रहा है, पर यहाँ लोकल लेवल पे धांधलेगर्दी करके लोग सब बर्बादी कर रहे हैं। पटरियाँ बिछाई जानी है, उसके जो मिट्टी आ रही हो तो बाहर से मिट्टी आ रही है, पूरी बाहर से आ रही है, उसके लिए पेमेंट होता है इन लोगों को, और जो पेमेंट हो रहा है वो ये कि हमें जितने रेट में मिट्टी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है।
ये जो ब्रिज बनाने वाली कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है? ब्रिज बनाने वाली एक बिहार की कंपनी है, जिनके कुछ अधिकारी जो पहले रहा कर, अधिकारी बदल गए हैं, वो बताते थे कि हमें पेमेंट नहीं मिलता है, कई बार इन लोगों को भूखों मर रहे हैं हमारे लेबर, तो मैंने अपने पर्सनल जेब से पैसा दिया है, तब उससे इन लोगों को खाना वाने की व्यवस्था हुई। 2 दिन बाद वो पैसा दे गए। फिर लास्ट में के लिए एक मिस्टर विशाल थे, तो वो पर्सनल चीज़ है, पर बता रहा हूँ कि हम तो इनकी मदद करते हैं रेलवे की, कि आप गाँव को, भाई गरीब आदमी हो, गरीब आदमी, इनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर जो भी कंपनी जिसका ठेका है वो बर्बादी पे लगे हुए हैं, इसलिए हमारी इनसे आज की डेट में हम इनसे नाराज हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी खोदी गई, मिट्टी खोद गई, लड़के भैंस गोरू चरा के उड़ जाएंगे, यहाँ सब मुर्दा चला जा रहे हैं, सब खो देगा। क्या खोद डाला? अब गाँव मटिया सब खो दी गए। क्या खोदा? ये रेलवे वाले ले गए हो, और क्या ले गएगा? रेलवे वाले तो इनका ठेका दिया है। तो ठेका दिया, मुर्दा खोदे ठेका दिया है। अभी सब खो देगा, अभी बंधा, यहाँ पानी नदी का, टेढ़ी नदी का सब पानी इधर चले जाएगा गाँव में। ये बंधा रहा, सब खोद डाली। दिन से बंधा रहा? अरे साइगर दिन से, अब हम लोग पैदा ना बहन हुए तब से बंधा रहा। हाँ, तो पानी रोकत रहा? हाँ, पनिया रोका रहा नदी का। अब सब खोद डाइन यहाँ से हुआ, तब ये पानी सब नदी का जब भरी तब यही वर्ड जाई गाँव में। शमशान घाटों खोद डाली? हाँ, खोद डाइन वह सब बिल्कुल बनेगा। अब रहन ना आएगा कि मुर्दा कौन चलावे नहीं रहेगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भैया? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ सरकार हर जगह रोक रही है अवैध खनन, और ये लोग हमारे गांव वाले को जान नहीं पा रहे हैं और खोदते चले। धीरे धीरे एक दिन में नहीं खोदा गया है, ये धीरे धीरे इसको प्लान करके ये लोग 5-6 महीने में खोद काट के सब खत्म कर दिए। इधर बंधा था, अभी दादाजी बताए हैं, हम ये तो हमसे पहले, हम बहुत छोटे हैं इनसे, तो अब गाँव में सीधे इस बार बरसात होगी, पानी आएगी तो हम लोग भी बह जाएंगे। सरकार कुछ कर ही नहीं रही हम लोग के लिए। जी भैया, रेलवे के जो ठेकेदार हैं ये तो अपनी दलील दे रहे हैं कि अधिकारी। आज जब मैं आया तो गांव की दशा देख के काफ़ी भावुक हो गया मैं। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे यहाँ अपना चरवाहा, गरीब जिनके भूमिहीन हैं जो गांव के, वो अपने मुर्दों को जलाते हैं यहाँ पे, उनके पास और अन्यत्र जगह नहीं है। यहाँ वो उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके जानवर आते हैं, अपना चारा उनको चराते हैं, खुद खेलते कूदते हैं। ये ज़मीन पूरी बराबर थी, आप देखिए क्या हाल किया है। 10-10, 12-12 फीट का खोद अवैध खनन रातों रात जेसीबी चला के किया है। किसी का बच्चा डूब जाएगा इसमें, आप बताइए जीवित निकल सकता है? ये कृत्य है, जबकि सरकार की प्राथमिकताओं में यह है कि अवैध खनन को रोका जाए। अगर जनहित में कोई काम अवैध हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसके कोई ठेकेदार होंगे वो जाके मुद्दे को उठाएंगे। एक आम नागरिक भी, जो सरकार की मंशा है, जो न्याय घर घर तक पहुंचाने का मोदी जी का विज़न है, उसके लिए अगर एक तिनका, एक जरा सी भी शिकायत मिलती है तो अधिकारी सक्रिय होते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रामवासियों को पिछले 1 हफ्ते से माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेलवे के जो बड़े बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं उनको, मुख्य सचिव जी को, जैसा कि बड़े पिताजी ने बताया कि ये जो बन रहा है ये भी जनहित का ही है, ये सरकार का ही उपक्रम है। अब अगर उसके बगल की आप मिट्टी अवैध खनन करके निकाल लोगे तो उस बिल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ रह जाएगी? आप बताओ। यहाँ आपने गड्ढा ऐसे बना दिया, उनसे बात करने जाओ तो वो उनसे टहलाते हैं, वो दूसरे को बताते हैं। ग्रामीण बेचारे इतने परेशान हैं, आप देख सकते हो, अपनी बिथा सब ले लेके यहाँ आए हुए हैं, और इस पे अभी भी इनका कार्य नहीं रुका है। आप थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो ये बता रहे हैं कि रेलवे, अरे रेलवे की ज़मीन है तो रेलवे ग्रामीणों को सुविधा के लिए, रेलवे सर्विस इंडस्ट्री है, रेलवे सेवा के लिए बनी है। रेलवे किसी की जानलेवा के लिए नहीं बनी है रेलवे की, वो ऐसा क्रम करे कि जिससे जान चले। कह रहे थे कि रेलवे इनको बकायदा पैसा देता है मिट्टी। बिल्कुल, सरकार की व्यवस्था है। सरकार ये कभी नहीं कहती कि मैं आपको टेंडर दे दिया तो आप वहीं खोद के ताल करके हमको पाट दो। वो व्यवस्था है, उनको पेमेंट होता है, मिट्टी लेके जाएं जहाँ से उसको सुविधाजनक रूप से मिट्टी मिले। व्यवस्था तो सरकार की यही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, थोड़ा बहुत कानून का जानकार मैं भी हूँ। तो उसको शॉर्टकट रूप में करते हुए अवैध खनन किया, वो पैसा बचा के अपनी जेब में डाला। अपने जिसको भी, मैं तो ये नहीं अधिकारियों पे लांछन लगा रहा हूँ कि वो मिले हुए हैं या वो हैं, ये तो जांच का विषय है। हम, मेरी ग्रामवासियों की यही मांग है कि इसकी न्यायिक जांच की जाए, इसकी जांच करके वो जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, रेलवे के ठेकेदार का टेंडर निरस्त किया जाए। ये बहुत प्राचीन बंधा था, इस पे हमारे पूर्वजों ने बताया कि इसको गाँव वाले मिलकर इस बंधे की बरसात से पहले पटाई करते थे ताकि गाँव नदी का पानी ना आए, वो सब भी खत्म कर दिया। कहाँ जाए, कोई कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा। आपके तो सामने है, आप देखिए। आज मजबूर होकर हमें आप चौथे स्तंभ को हमें आपको सूचित करना पड़ा कि अब हमारी रक्षा इस लोकतंत्र में हमारे सबसे मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है। मजबूरी में आज हमें आपको आमंत्रित करना पड़ा। इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो जो हमारा संविधान में अधिकार है, आमरण अनशन करेंगे, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से अनशन करेंगे, जल सत्याग्रह करेंगे। हमारे सारे ग्रामीण तैयार हैं।
अगर ये नहीं रुका तो अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे, ताकि मैं ये अवैध खनन अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारा गाँव ये बोझ नहीं ले सकता है। भावुक हो रहे हैं आप। जी। कोई अधिकारी कोई आया तो था, पुलिस के लोग आए थे? 2 सिपाही आए थे और सिपाहियों ने ये कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा आप ही तो वो हो जिसके थ्रू आप आगे अधिकारियों को सूचित कर सकते हैं कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। आप ही हो, आप ही की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर आप बताओ। अगर हम उनको ठेकेदार को रोकेंगे, वो बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अगर वो अभी आके हमको मारने पीटने लगे तो हम गरीब को लेके कहाँ जाएंगे। तो वो आप ही हो जो हमें संरक्षण प्रदान करोगे। हमने वो कहा, वो चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बाकी अधिकारियों तब से आप भी आए हो, यही कह रहे हैं हम साइट पे आ रहे हैं, हम साइट पे आ रहे हैं। अब जब आज मौके पे आके अपनी बात रखने की बात हुई कि अगर आपको ऊपर से आदेश मिला, इसका मतलब ये अवैध खनन, ये अवैध खनन है। पूरा प्रशासन, ये रेलवे के ऊपर वाले अधिकारियों से भी बात हुई, ऐसा नहीं है। भैया ने बात किया, उन्होंने बताया, हमने उनको पैसा दिया, हमने वो नहीं कहा कि आप वहीं की मिट्टी खोद के पाट दीजिए। मैं चोरी नहीं करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ये नीचे वाले लोगों की बात है। ये अवैध खनन करके अपना पैसा वो जो इनको मिल रहा है उसको काली कमाई करना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें, इसको ग्रामीणों का नुकसान और पर्यावरण को भी नुकसान। आप पेड़ को देखिए, चारों तरफ से मिट्टी निकाल दी, इस पेड़ की क्या लाइफ हुई। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी पेड़ लगे हुए थे। रातों रात किस प्रक्रिया के तहत उनको काटा गया, कहाँ बेचा गया, पैसा सरकारी खजाने में गया कि नहीं गया, या उसका दुरुपयोग हुआ, ये किसी को नहीं पता है। डीएम साहब क्या है कुछ? डीएम साहब को भी हमने फ़ोन पे सीओजी पे हमने उनको सूचित करने का प्रयास किया था, तो संपर्क नहीं हो पाया। अभी डीएम साहब से कॉल आई थी तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मुझे संपर्क नहीं हो पाया। अभी आपसे मौका मिलेगा तो मैं उनको डीएम साहब के संज्ञान में टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा उनको भी संज्ञान में लाऊंगा, और उनको हमारी शिकायत उनको पहुँच चुकी है। तो मैं जानता हूँ कि शासन की प्राथमिकताओं में है डीएम और जितने भी अधिकारी हैं वो काफ़ी जिम्मेदार हैं। वो चीज़ ग्रामीणों की जनहित के मुद्दों को बहुत सावधानीपूर्वक लेते हैं और उसको संभालते भी हैं और उसका हल भी निकालते हैं। तो मुझे तो यही आशा है कि जैसे ही ये संज्ञान में जाएगा और इस पर जरूरी जो भी होंगे सबकी जिम्मेदारियां तय होंगी, कमेटी गठित करके इसकी जांच होगी और जिम्मेदारियां सबकी निर्धारित करते हुए दंड किया जाएगा। और जो सरकारी खजाने को हम लोगों का नुकसान जान माल का होगा ही, इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ है, पर्यावरण को नुकसान हुआ, इसकी सबकी क्षतिपूर्ति ली जाएगी और इनका टेंडर निरस्त किया जाएगा। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर से जो रेलवे की तरफ से जो कंपनी, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, इस पर आरोप है कि इन लोगों ने अवैध खनन किया। इनको मिट्टी का बाकायदा पेमेंट मिलता है। इनका कब्रिस्तान हुआ करता था, उसको भी खोद डाला गया है, बंधा बंधा हुआ था उसको खोद डाला गया है, और रात के अंधेरे में अवैध खनन किया गया है। टीला बालू का लगा हुआ देख सकते हैं, खुदाई किस प्रकार से की गई है। ग्रामीणों का साफ तौर पे जो कंपनी है इस पर आरोप है और यह भी कहना है कि इनका टेंडर निरस्त किया जाए, चूँकि इन लोगों ने गलत काम किया, अवैध काम किया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गाय चराने आते हैं, जानवर को चराने आते हैं, पानी भर गया और डूब सकते हैं। तमाम नुकसान ग्रामीणों को हो सकता है, बरसात में पानी भर जाएगा गाँव में, ऐसा ग्रामीणों को कहना है। उम्मीद है कि इनका जो आरोप है उस पर जाँच होगी और उचित कार्रवाई होगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।